कि घर में टाइल लगवाएं, मार्बल लगवाएं, ग्रेनाइट लगाएं। आप सब लोगों ने काफी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी और इजीली आप चूज कर पाओगे कि ग्रेनाइट लगाना है तो कहां लगाना है, मार्बल लगाना है तो कहां लगाना है, टाइल लगानी है तो कहां लगानी है, इन तीनों में से सही कौन सा है, कितना खर्चा पड़ेगा, कंपनी कौन सी अच्छी है, मतलब फुल डिटेल में आपको देने वाला हूं। ग्रेनाइट को मैं पकड़ता हूं। पहले ग्रेनाइट क्यों अच्छा है आपके घर के लिए। देखो ग्रेनाइट में क्या चीजें हैं। ग्रेनाइट एक टफ चीज है, मतलब स्पैन बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने घर में ग्रेनाइट यूज करते हो कहीं भी, मैं आगे बताऊंगा कहां यूज करना है, कहीं भी ग्रेनाइट यूज करते हो उसकी लाइफ काफी लंबी होती है, बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ग्रेनाइट की लाइफ नहीं खत्म होगी। नेक्स्ट चीज, उस पे ना स्क्रैच पड़ते हैं। हमें दिक्कत क्या आती है, हमारी फ्लोरिंग में सबसे ज्यादा हमें रहता है कि जार स्क्रैच पड़ गए, उसमें स्टेन पड़ गए ना। इसमें ग्रेनाइट में ना स्क्रैच पड़ते हैं ना स्टेन पड़ते हैं, मतलब कुछ दाग वगैरह कुछ नहीं आएगा उसमें। लेकिन इसमें एक दिक्कत हमें आ जाती है जब हम मार्केट में लेने जाते हैं, इसका जो प्राइस होता है ना टाइल और मार्बल से ज्यादा है। अच्छा अगर ग्रेनाइट लेने जाओगे आप तो मैं पकड़ के चलता हूं हमारे एरिया में 110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू हो गया, ये 110 रुपए, और ये चला जाता है 300-400 तक। तो आपको जो अच्छा मिल जाएगा, जो हम जर्नल यूज करते हैं 120 130 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। जितना होता क्या है ग्रेनाइट में, जितना वो डार्क होता है ना, जितना ब्लैक कलर या जो भी डार्क कलर होगा उतना वो कॉस्टली होता जाता है और उतना वो अच्छा दिखता है। इसमें एक खर्चा आपको लेबर का, फिक्सिंग का जो चार्जेस रहते हैं वो भी थोड़े ज्यादा रहते हैं, आपके 30 से 40 रुपए भी ले लेंगे अगर कुछ डिजाइन वगैरह, फिर उसमें पॉलिशिंग, मोल्डिंग, तो इसमें थोड़ा खर्चा पड़ जाता है। ग्रेनाइट लगाने का एक फायदा ये है कि वो कभी खराब नहीं होगा ना कुछ उसको होगा, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। और एक चीज सुनना, इसमें जो आपके वेंडर होगा जहां से आप खरीदने गए हो वहां पे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है? बेवकूफ आपको इस तरीके से बनाया जा सकता है कि मैंने जैसे कहा जितना डार्क कलर होगा ग्रेनाइट का उतना वो कॉस्टली होता है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा पॉलिश मार देते हैं, उसको कलर लगा देते हैं और आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद घर पे लाते हो तो उसका कलर निकलने लग पड़ता है और वो खराब हो जाता है। तो इससे बचना कैसे? इससे बचना ऐसे है, आपने फ्रंट और बैक दोनों देखनी है। अगर फ्रंट ज्यादा डार्क दिख रहा है, पीछे से कम है, तो मतलब उस पे पॉलिश किया हुआ है। वो पॉलिश वाला कभी भी ग्रेनाइट आपको नहीं लेना है। और दूसरी चीज, ये थोड़ा स्लिपरी रहता है, स्किड रहता है, तो अगर आप स्लिपरी से बचना चाहते हो तो ग्रुप बना सकते हो उसमें, लेकिन स्लिपरी थोड़ा ये रहेगा। फिर हम बात करते हैं इसको लगा कहां सकते हैं हम। तो इसको अगर पूरे घर में सोच रहे हो तो मेरे ख्याल में आप पैसा बेकार है, पूरे घर में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में हम लोग लगाते हैं, काउंटर पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वहां पे हमारा नींबू वगैरह गिर गया, एसिडिक, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं करता है, एसिड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना स्क्रैच पड़ते हैं ना स्टेन पड़ते हैं। सीढ़ी पे लगा सकते हैं, पार्किंग में लगा सकते हैं, विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, ये सब चीजें हम बना सकते हैं। लेकिन एक इसमें और धोखाधड़ी किया जाता है, आजकल आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आना स्टार्ट हो गया जो किचन में लगता है, और आर्टिफिशियल ग्रेनाइट लगाते लगाते ही उसमें इतने स्क्रैच आ गए होते हैं कि देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक रहा है मार्केट में। तो उससे बचना, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, आर्टिफिशियल जैसे टाइल होती है, हमारी विट्रीफाइड टाइल होती है ना, वैसे ही वो ग्रेनाइट होता है, बड़े बड़े स्लैब्स आती हैं, तो वो मत लेना, नेचुरल जो ग्रेनाइट रहेगा वो लेना। ये हमने ले लिया, ग्रेनाइट की बात हो गई। अभी आते हैं हम मार्बल पे। तो मार्बल आपको क्यों लगवाना चाहिए, मैं बताता हूं कहां लगवाना है, क्यों लगवाना चाहिए। देखो मार्बल एक अच्छी चीज है, लाइफ उसकी भी बहुत ज्यादा है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। एक इसका ड्रॉबैक ये होता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है ना, तो इसमें स्टेन बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, मतलब दाग बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, फिर इसमें स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो ये चीज बहुत खराब लगती है मेरे को मार्बल की, कि इसके स्क्रैच और चीज, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें टाइल से तो मार्बल की लाइफ बहुत ज्यादा है टाइल से, और एक अच्छी लुक आपको घर पे देता है। फिर हम बात करते हैं इसमें स्क्रैच आ गए, एसिडिक नहीं यूज कर सकते, तो इसको हम यूज कहां कर सकते हैं? इसको हम यूज कर सकते हैं जो हमारी लॉबी होती है, बड़ा एरिया कोई, तो वहां में हम यूज कर सकते हैं। और इसको ऐसी एरिया में यूज कर सकते हैं यहां गर्मियां बहुत पड़ती हैं, क्योंकि ग्रेनाइट और मार्बल क्या करता है, आपको रूम को बहुत ठंडा रखता है, आपके घर को बहुत ठंडा रखेगा। गुजरात, राजस्थान चले जाइए, वहां पे मोस्टली आप देखोगे मार्बल रहेगा, ठंडा रखता है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सर्दियों में उतना ही ठंडा रखेगा, वो दिक्कत रहती है आपके
आप बिना चप्पल के वहां चल नहीं सकते उस मार्बल पे। और नॉर्थ वाले एरिया में, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इन एरिया में मार्बल मेरे ख्याल में तो नहीं यूज करना है, क्योंकि वो ठंडा काफी ज्यादा रहता है और सर्दियों में जब बाहर टेम्परेचर इतना, अंदर उससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर चला गया होता है, तो वो दिक्कत आती है। तो इसका जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा टाइल से ज्यादा है। ये आपको एक अच्छा मार्बल आपका स्टार्ट हो जाता है 70-80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर उसमें काफी वेराइटीज हैं, ये 1500-2000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाता है। इसमें ये होता है जितना वाइट मार्बल होगा उतना महंगा वो होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें धोखाधड़ी कहां होती है? धोखाधड़ी होती है जब मार्बल लेने जाओगे ना, वहां क्या करते हैं, जो मार्बल के क्रैक्स होते हैं ना, वो उनको फिलअप कर देते हैं किसे? पाउडर से, और वो वहां दिखते नहीं है। जब घर लाओगे, उसको काटोगे, तो उसमें वो पाउडर फिलिंग होगा, वो बाद में निकल जाएगा, खराब होगा, क्रैक होते हैं। तो अच्छी जो सस्ता मेरे ख्याल में है मार्बल इंडिया में मिलता है, अंबाजी वाइट मिलता है, कुमारी वाइट मिल जाएगा, मकराना थोड़ा महंगा रहता है, मकराना, डुंगरी, ये सब चीजें हैं ब्रांड जो आपको मिलते रहते हैं। इसको फिक्सिंग का चार्ज थोड़ा महंगा रहता है, इसका भी फिक्सिंग का चार्ज आपको 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर हम ग्रेनाइट उसमें लगाते हैं, अप्रॉक्स पकड़ के चलो पूरे घर में लगा रहे हैं, मैं एग्जांपल है कि खर्चा किसमें ज्यादा पड़ता है, तो 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। मार्बल लगाएंगे तो हमें लग जाएगा कुछ लाख, 1.25 लाख रुपया। अगर टाइल लगाएंगे तो लगेगा हमारा 70 से 80 हजार रुपया। मतलब सबसे जो सस्ता है वो है टाइल। टाइल आपको सबसे सस्ती पड़ेगी। टाइल की मैं आपको पहले बताता हूं एडवांटेज क्या है। टाइल के एडवांटेज ये है, बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। जैसा आपको रूम चाहिए ना, वुडन, आपको जो भी चाहिए वो आपको टाइल में मिलेगा। टाइल में हर चीज मिलती है, एक तो अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो लाइफ बहुत कम है। इसकी लाइफ है 15 से मैं 20 साल पकड़ के चलता हूं। एक अच्छी अगर विट्रीफाइड टाइल लगाई है, चल लगी पूरी साल उम्र रहेगी, लेकिन उसमें कलर चला जाएगा, उसका खराब हो जाएगा। तो इसकी लाइफ थोड़ी कम है, लेकिन इसमें कलर ऑप्शन आपको काफी मिलते हैं, आपको सस्ती बहुत पड़ती है, क्योंकि ये मार्केट में 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है, और 50 से 60 रुपए में एक अच्छी विट्रीफाइड टाइल आपको मिल जाएगी ब्रांडेड कंपनी से। तो इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं, बाकी सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसमें दिक्कत और एक आती है। जैसे हम मार्बल और ग्रेनाइट है, अगर 15 से 20 साल बाद थोड़ा डल होने लग पड़ता है, उसकी ये दिक्कत है कि डल होने लग पड़ेगा, लेकिन उसको हम पॉलिश करेंगे तो वो वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन टाइल अगर डल हो गई तो गई, अगर टाइल बीच में से कोई पैटर्न टूट गया तो गया। क्योंकि टाइल के मैंने कहा जैसे बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, तो एक बार जो एक पैटर्न खराब हो गया तो उसका बाजार से मिलना काफी दिक्कत रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी टाइल लगवानी है, एक बॉक्स ज्यादा एक्स्ट्रा उसको रखना है। और इसका जो लेबर फिक्सिंग चार्ज है कुछ नहीं है, 15 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी दीवार की भी लगा देंगे, बॉटम की भी लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। ना इसको फिक्सिंग का खर्चा आता है, ना इसमें जब फिक्सिंग करनी है आप मतलब 48 घंटे के बाद इस पे चल सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये जल्दी, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में जल्दी से जल्दी काम हो, तो टाइल बेस्ट ऑप्शन है। फिर आप इसको बाथरूम में फिक्स करवाइए, अपने रूम्स में फिक्स करवाइए। और इसमें अगर एक दिक्कत है, अगर आपने सोचा कि लाइफ टाइम तक रखना है कुछ चीज को, लाइफ टाइम तो कुछ नहीं रहता, लेकिन थोड़े टाइम ज्यादा तक रखना है, तो मार्बल और ग्रेनाइट है। अगर सोचा है कि आप कोई 10 से 15 20 साल बाद चेंज करना चाह रहे हो, तो फिर आप टाइल लगवा लीजिए, क्योंकि इसकी लाइफ इतनी है, उसके बाद ये खराब होने लग पड़ती है। इसमें भी काफी ऑप्शन है, सेरेमिक लगाओ जहां विट्रीफाइड कहां लगानी, कौन से रूम में कौन सी टाइल लगेगी, इस पे मैं वीडियो जरूर ले आऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे कि सर लाइए कि कौन सी टाइल कहां लगनी चाहिए और क्या दिक्कत है, क्या रहता है, वो सब चीजें मैं बात करूंगा। लेकिन मेरे आज जो वीडियो था कि मार्बल, टाइल, ग्रेनाइट तो कहां लगाएं, तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़े टाइम के लिए अच्छे ऑप्शन चाहते हो, सस्ता लगाना चाहते हो, तो टाइल बेस्ट ऑप्शन है, लोग यही लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी लाइफ रहे, कुछ इतना देखने में अच्छा, कोई दिक्कत नहीं रहे, नहीं रहे, तो मार्बल जा सकते हो। ग्रेनाइट पूरे घर में लगाने का फायदा नहीं है, पार्किंग, किचन, स्टेयर, इन जगह पे आप लगा लो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी।